तो जय हिंद दोस्तों, आज का जो क्लास है अति इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास को मिस मत कीजिएगा। ये 10th बोर्ड वालों का जो एग्जाम 14 तारीख को होने वाला है, उन लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बोर्ड पर लिखा हुआ है। भले ही आपको ना दिखाई दे, लेकिन मैं सारे क्वेश्चन बोलूंगा और आप इसको क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पक्का 100% गारंटी है कि इसमें से प्रश्न आएगा ही आएगा। क्योंकि ये जितना लिखा हुआ है नीचे भी है, आपको नहीं दिखाई देगा, बट आपको इतना देखिए कौन कौन से टॉपिक को हम उठाए हैं। पहले मैं फिजिक्स से क्वेश्चन उठाया हूँ, फिर केमिस्ट्री से उठाया हूँ, फिर बायोलॉजी से, फिर मैथ से। मैथ में बहुत कम क्वेश्चन ले पाया हूँ, फिर भी इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। देखिए मैथ में कुछ कुछ पैटर्न हल्का आपको चेंज रहेगा। ये नहीं कि आपको हूबहू ज्यादा क्वेश्चन दे दिया रहेगा, हल्का फुल्का रहेगा हूबहू क्वेश्चन। मतलब 100 में मान लीजिए 50% हूबहू क्वेश्चन रहेगा, बाकी 50% थोड़ा केसीसी आर एस से पूछते रहता है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन करके। आप क्योंकि वो रट्टा मार चुके हैं, उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो उसी पर आधारित वो क्वेश्चन क्या करता है, मैथ को इधर उधर करते रहता है। ठीक है, तो चलिए ज्यादा वार्तालाप ना करते हुए सारे क्वेश्चन को कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। भले ही आपको ये दिखाई ना दे, एक बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन बोल रहे हैं आप उसको नोट्स के लीजिएगा जरूर। चलिए चलते हैं, अब फिजिक्स की बारी आती है। तो फिजिक्स में देखिए सबसे पहला मेरा क्वेश्चन क्या है, नोट कर लीजिए कॉपी पेन फेयर लेकर। पहला क्वेश्चन है कि सूर्य सुबह के समय लाल या रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। ये सारे क्वेश्चन है, आपको आंसर अपने से करना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सूर्य सुबह एवं शाम के समय लाल या रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है, ये मैं बता सकता हूँ आंसर कि क्यों दिखाई पड़ता है। बट बात है मेन रीजन की ये पूरा बोर्ड भर जाएगा, ये सारे क्वेश्चन नहीं आ पाएंगे। ये अपने गाइड या आपके जो टीचर जो होंगे, जो फेयर नोट्स लिखवाएंगे, उसमें से आपको मिल जाएगा। अगर मैं सबका आंसर बताते चलूंगा तो पूरा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अगला, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है रेल के पटरियों के बीच मध्य खाली स्थान क्यों छोड़ा जाता है। यह तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि रेल के पटरियों के मध्य खाली स्थान क्यों छोड़ा जाता है। चौथा क्वेश्चन है तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक है, उसके बाद पांचवा है विद्युत जनित्र का सचित्र वर्णन करें। विद्युत जनित्र का एकदम रट्टा मार के जाइएगा, डायनेमो के बारे में, विद्युत मोटर के बारे में जरूर बनाकर जाइएगा। ओम सलाह आ सकता है, ओम का नियम पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद स्नेल का नियम पढ़ लीजिएगा। फिर उसका फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, दक्षिण हस्त नियम जरूर पक्का पढ़ कर जाइएगा एकदम। ठीक है, उसके बाद किरणपुंज किसे कहते हैं। प्रकाश की पथ की चलने की दिशा को किरणपुंज कहते हैं, आपके टीचर सब बताए होंगे। उसके बाद ये समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। जरा दृष्टि दोष क्या है, ये भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। फिर उसका नेत्र का चित्र बनाकर सचित्र वर्णन करें, मतलब एक नेत्र का फिगर बनाना है, आई का फिगर बनाना है, और वहां पर उसके बारे में आइरिस, पुतली, पिपिल, ये सब जितना भी होता है उस चीज के बारे में लिखना है। रेटिना कहाँ पर होता है, पछवामी कहाँ पर होता है, इस सारी चीज को मतलब अच्छे ढंग से सरिया कर, और उसके बारे में नीचे सब चीज लिखना है कि आइरिस का क्या काम होता है, क्या वर्क होता है, द वर्क ऑफ आइरिस, द वर्क ऑफ रेटिना, मतलब ऐसे जो चीज होता है उसके बारे में नॉलेज रखना है, ये आपको जरूर करना है। ठीक है, मोतियाबिंद कैसे होता है। एक प्रकार का मोतियाबिंद देखिए आंख में होता है, व्हाइट कलर का होता है मोतियाबिंद, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, अगरबत्ती की गंध को हम कैसे पता लगाते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो घराड़ी हम लोग के अंदर एक नाक में घराड़ी होता है, उसी कारण क्या होता है, अगरबत्ती की गंध को हम लोग क्या करते हैं, पता लगा पाते हैं। तो अगरबत्ती की गंध को हम एक कोने से दूसरे कोने तक कैसे सुगंध में ले पाते हैं। अगला क्वेश्चन है गर्मियों के दिनों में सफेद कपड़ा क्यों पहने। तो भले ही आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं जानता हूं आपको नहीं दिखाई दे रहा है, बट मैं जो बोल रहा हूं उसको नोट करते जाइएगा, क्योंकि अभी फिजिक्स बोल रहे हैं। गर्मियों के दिनों में सफेद कपड़ा क्यों पहनते हैं, ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है चुंबकत्व किसे कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है चालक तथा चालक में अंतर बताएं। इतना सारा क्वेश्चन है, इस पर आधारित जितने भी चैप्टर से मैंने क्वेश्चन उठाया है वहां पर ढूंढ और छान मारिएगा, क्योंकि ये तो हूबहू आना ही आना है, चाहे फर्स्ट सीटिंग में आए चाहे सेकंड सीटिंग में आए, लेकिन आना तय है। ये इतना गारंटी है कि फर्स्ट सीटिंग हो या सेकंड सीटिंग हो, आपके एग्जाम में आना तय है। अब चलते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में देखिए क्या है, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन के संरचना सूत्र लिखिए। याद रखिएगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये जितने भी ग्रुप्स होते हैं उसको जरूर देख कर जाइएगा, और उसका जनरल फॉर्मूला याद रखिएगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का। ठीक है, CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, ये सारा जनरल फॉर्मूला आपको याद करके जाना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, पहला हो गया, केमिस्ट्री बोल रहा है। क्वेश्चन है तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। अगला है भर्जन और विस्थापन में अंतर क्या है। अम्ल तथा क्षार में अंतर। पीएच स्केल क्या है, जैसे पीएच स्केल का खोज किसने किया था, सोरेनसन ने, जिसे मान के चलिए मेरे को पता है कि सोरेनसन है। तो पीएच स्केल क्या है, इस पर किसकी क्या मापा जाता है, ये आपको पता है। अम्लीयता, क्षारीयता, उदासीनता, ये सब मापी जाती है, आपको पता होगा।
अगला है रेडियो एक्टिविटी क्या है, मेंडल द्वारा किए गए उपकरणों को लिखे। साबुनीकरण किसे कहते हैं, गैंग किसे कहते हैं, अयस्कों का सांद्रण कैसे होता है, एनोडीकरण प्रक्रिया क्या है, उसके बाद है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है, पीएच स्केल की खोज किसने की थी, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। अगला है मैग्नीशियम के रिबन के फीते को क्यों साफ किया जाता है। अगला शैम्पू और साबुन बनाने की प्रक्रिया को लिखे। अगला है अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है। और भी सारे फिजिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने जो उठाया, सॉरी केमिस्ट्री का जो उठाया है, ये याद रखिएगा, ये एक आपको एक निचोड़ दे दिया गया है और इस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उस क्वेश्चन को आपको रट कर जाना है, क्योंकि यहाँ से आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन, फालतू क्वेश्चन नहीं आएंगे। VBI एकदम 100% गारंटी है आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। अगला है बायोलॉजी में आते हैं। बायोलॉजी में भी आपको जहाँ से बता रहे हैं उस टॉपिक से उठा कर याद कर लीजिएगा, फालतू आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। अगला है बायोलॉजी से मनुष्य के आहार नाल की रचना करें, सचित्र वर्णन भी करने आता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में क्यों होता है। तीसरा क्वेश्चन है महिलाएं कॉपर टी का दवा क्यों प्रयोग करती है। ये भी क्वेश्चन आया था 2021 में आया था ये क्वेश्चन, महिलाएं कॉपर टी का दवा का प्रयोग क्यों करती है। ऋतुस्राव क्या होता है, दांत कितने प्रकार के होते हैं, प्राणी संपोषी किसे कहते हैं, अमीबा का भोजन क्या है, अमीबा में पोषण का वर्णन करें, अमीबा का भोजन क्या है और अमीबा क्या क्या बोल रहा है, पोषण का वर्णन करें, मतलब कैसे खाता है, कैसे अपने भोजन को इकट्ठा करता है, पकड़ता है, ये सारी बात बताना है आपको। समजात तथा असमजात अंक में अंतर बताना है और समरूप असमजात ये सब आपको पता ही होगा। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन तो बहुत बार पूछ चुका है कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर बताएं, ठीक है। उसके बाद कोशिका ईंधन किसे कहते हैं। उसके बाद है अमीबा तथा पैरामीशियम में श्वसन की कौन सी संरचना के माध्यम से होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि अमीबा तथा पैरामीशियम में श्वसन की कौन सी संरचना के माध्यम से होता है। अगला है पाइरुवेट के विखंडन के विभिन्न पथों के बारे में लिखे, पाइरुवेट के विखंडन के विभिन्न पथों के बारे में लिखे। अगला क्वेश्चन है श्वसन नली एवं ट्रैकिया क्या है, इसके बारे में जवाब देना है। उसके बाद मछली में श्वसन अंग की रचना तथा श्वसन विधि का वर्णन करें, मछली के श्वसन अंग और उसके रचना विधि का क्या करना है, वर्णन करना है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही बार आ चुका है कि हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, ये आपको पता ही होगा। अगला है अपवहन क्या है, अपवहन क्या है जरूर पढ़ लीजिएगा। डायलिसिस प्रक्रिया क्या है, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ दिया है। अपवहन, डायलिसिस, हार्ट बीट, सेरिबेलम, ये सब जितने भी माइंड के कॉन्सेप्ट एक नंबरिया ऑब्जेक्टिव बनता है क्वेश्चन, उसको जरूर देख कर जाइएगा। जैसे कि मान के चलिए कोलाइडी बिलियन किस में पाया जाता है, कोलाइडी बिलियन जो होता है, टिंडल इफेक्ट पूछ सकता है, स्नेल का नियम पूछ सकता है। ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं। और बाकी देखिए जो मैथ है बोलने में तो बहुत टाइम लगेगा, फिर भी आप इसको थोड़ा बहुत तो दिखाई आपको दे ही रहा होगा। जैसे 196 और 38/22 का यहाँ पर पूछ रहा है HCF क्या होगा, ठीक है। ये बहुत बार ये क्वेश्चन पहला नंबर रिपीट किया, जो रिपीट किया है क्वेश्चन वही मैं इस बोर्ड पर लिखा हूँ। फिर देखिए जांच करें कि 6 के पावर n का अंतिम शून्य 0 है, जहाँ n एक प्रकृति संख्या है। सिद्ध करें, देखिए 1.3 में ये क्वेश्चन है, जितने भी अपरिमेय जो लिखा है कि √2 एक परिमेय संख्या है, सिद्ध करें कैसे, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये सब एक एक्सरसाइज 1.3 का जरूर बना कर जाइएगा। जैसे अभी सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, ये तो VBI है, बहुत बार रिपीट कर चुका है। निम्नलिखित में से कौन शांत है और अशांत है, शांत और अशांत परिसर जरूर देख कर जाइएगा। जैसे 35/50 है, 13/3125 है, 15/1600 है, 14,588/625 है। अगला है द्विघातीय बहुपद 6x² - 3 7x के शून्यकों को ज्ञात करें और शून्यकों के बीच संबंध के सत्यापन करें। अगला है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई दुगनी 1 से अधिक है। अगला AP GP वाला क्वेश्चन है, साबित करें, ये वाला क्वेश्चन आपके 8 एक्सरसाइज 8.4 में ये क्वेश्चन। ये भी देखिए 2, 3, ये भी देखिए, ये थोड़ा कैसी सी क्वेश्चन ये उठाए हुए हैं, वही जो काट कर एक आता है जिसका आंसर ना, उसको 2 बार प्लस में किए हैं और 1 बार माइनस में किए हुए हैं। फिर 8.1 और 8.2, 8.3, 8.4 एक्सरसाइज आपको पक्का ही एकदम रट कर जाना है, ये याद रखिएगा। अब इस मैथ में बहुत कम है दिए हुए हैं, लेकिन याद रखिएगा 7.1 से लेकर 7.3, 8.1 से लेकर 9.1 तक खत्म करना है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग आपको जरूर ही पढ़कर जाना पड़ेगा। 14.1 में देखिए सांख्यिकी का माध्य माध्यिका बहुलक एकदम अच्छा से मेरे वीडियो पर अपलोड है, प्लेलिस्ट में जाकर उसको सीख लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे हम, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का इजी शॉर्ट ट्रिक बताया है, प्लेलिस्ट में जाकर माध्य माध्यिका बहुलक पग विचलन जो भी जितना भी होता है उसको उसमें समझा दिया गया, मैक्सिमा मिनिमा सब सिखाया गया है, जाकर देख लीजिएगा उसको,
ठीक है, प्लेलिस्ट पे दिया हुआ है। तो कैसा लगा आज का क्लास जरूर बताएं। आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है, मैं मानता हूँ, इसके लिए बहुत सारी आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है कि फटाक से मैं आपको लिख कर आपको पेश कर दूं। लेकिन मैंने जितना हो सका मैंने आपके पास पेश किया क्वेश्चन को। आप बस इतना को देख कर जाइए और इस पर आधारित कुछ कंसेप्ट को देख लीजिए, आपका पूरा एकदम कैरियर बन जाएगा। 14 तारीख का आने वाला जो आपका एग्जाम है बहुत अच्छा जाए, मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई है, बेस्ट ऑफ लक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो जरूर एक क्या बोलते हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन का घंटी दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा और अपने माँ बाप के सपना को पूरा कीजिए। जय हिंद।